हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? कैसे हो आप सब? पढ़ाई बढ़िया चल रही है एकदम? आज ना मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने नहीं आया। आज ना तुम्हारे को एक बहुत बढ़िया चीज, तुम्हारा डर निकालने आया हूं। और तुम्हें एक चीज ऐसी बताने आया हूं जिसको अगर तुमने अपना लिया और जिसको तुमने अप्लाई कर दिया ना, एक बारी में तुम्हारा अटेम्प्ट हो जाएगा। सही बता रहा हूं। आज तुम्हें ये चीज बताने आया हूं मैं कि जो तुम्हारा जो 1.5 दिन होता है एग्जाम से जस्ट पहले वाला 1.5 दिन, उसे तुम्हें यूटिलाइज कैसे करना है और मैंने कैसे यूटिलाइज करा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो क्या होता है, देखो, तुमने चाहे कितनी पढ़ाई करी हो पुराने पुरानी, तुमने चाहे 1 साल में, 15 महीने, जितने भी 3 साल में तुम अगर सीए फाइनल वाले बच्चों 2.5 साल वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, 3 साल वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, इंटर वाले बच्चों 9 महीने वाला, 15 महीने वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, बट एक चीज क्या कॉमन है सबके लिए, सबको, चाहे वो सीए इंटर का बच्चा हो चाहे सीए फाइनल का बच्चा हो, कितने दिन मिल रहे हैं एग्जाम से जस्ट पहले? 1.5 दिन। अब उसको हमें यूटिलाइज कैसे करना है? अच्छे से। अगर हमने अच्छे से उस 1.5 दिन को यूटिलाइज कर लिया ना, तुम्हारा एग्जाम 100% क्लियर है। मैं ये चीज लिख के दे रहा हूं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। मैंने आज तुम्हारे लिए सारी बुक्स लाया हूं। अब देखो, इस पे तुम्हें दिख रहा होगा ईवाई लिखा हुआ। अब क्या होता था यार, देखो, मैंने तो आर्टिकलशिप ईवाई से करी है। अब मेरे पास तो यही सबसे आसान चीज थी कि कहीं जाना नहीं पड़ता, स्टेशनरी के लिए ईवाई के यहां से उठा लेता था मैं, कि भाई एक रजिस्टर उठा लिया, कभी एक उठा लिया, कभी। इसके अंदर मैं पता क्या करता था, इसके अंदर ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखता था। क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखता था? कि मेरे को 1.5 दिन के अंदर कैसे क्या क्या चीजें करनी है, मतलब किन किन मटेरियल से पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरी गलत हुई थी जब मैं पढ़ रहा था। क्या क्या चीजें मेरी गलत हुई थी, उस चीज को ना मैंने एक किताब के जरिए ना सारी जगह लिख लिया। किताब में ना हर चीज में, कि इस क्वेश्चन बैंक में, आरटीपी में क्या क्या क्वेश्चन मेरे गलत हुए, या फिर कोई जिस जिस टीचर की मैं क्वेश्चन बुक से पढ़ रहा था उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन मुश्किल से, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको मैंने सारा यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। जो आसान थे वो तो हम एग्जाम में भी क्रैक कर लेंगे, बट जो मुश्किल है उसमें हमें दिक्कत आएगी उसके लिए। और एक बार भी अटके, मुश्किल है जिसके अंदर हम एक बार भी अटके, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। और उसके अंदर भी मैं छांटता गया। मैं दिखाता हूं कैसे। अब ये है जीएसटी की है, ठीक है। इसके अंदर जीएसटी के अंदर क्या क्या हुआ, जीएसटी के अंदर ये सेक्शन 13 की मैंने समरी बना ली। ये कौन सी है? ये कस्टम की चल रही है अभी। कस्टम की छोड़ो, तो मैं जीएसटी की दिखा रहा हूं। अब इसके बाद क्या हुआ, हाँ, इसके अंदर ना मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेता था। दिख रही है तुम्हें? मैंने इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपने हिसाब से अपने हाथ हैंड रिटन नोट्स बनाता था, जिसके अंदर मैं ये लिखता था कि मेरे को अगर लास्ट दिन पढ़ के जाने ना, अगर मैं ये बुक भी पढ़ जाऊं एक बार के लिए, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जो पहले पढ़ा है, ऐसा तो है नहीं एकदम मैं भूल जाऊंगा, बट अगर मैं ये सारी चीजें और पढ़ जाऊं, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी है ना, उसके बाद एग्जाम में जरूरत ही नहीं है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन में अटक जाऊं, थोड़े बहुत एक आध क्वेश्चन अटकेंगे तो अटकेंगे, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि आईसीएस के बाहर नहीं पूछेगा। अरे यार, जो तुमने आरटीपी भी कर ली, एमटीपी भी कर ली, और जो तुम्हारे जितने भी पुराने क्वेश्चन बैंक कर लिए, उसके बचा क्या? ये सारा मैंने इसके अंदर जो कुछ मुश्किल था जिसके अंदर मैं अटका था वो मैंने सारा यहां लिख लिया, ठीक है। इसको मैं एग्जाम से, जिस दिन एग्जाम वाला दिन होगा और एग्जाम में जो 1.5 दिन मिलेगा, उसके अंदर एक या दो बार उसको देख लूंगा, पलट लूंगा पेजेस को, ऐसे एक बार थूक लगा के, ऐसे थूक लगा के पलट लिया। अरे हाँ, ये वाला ठीक है, ये वाला था, चलो ये इंपॉर्टेंट हो गया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज और दिखाता हूं मैं क्या कर रहा था। ये स्टार मार्क्ड दिख रहा है? ये स्टार दिख रहा है मार्क्ड? ये स्टार जैसे ये वाला जो चीज है इसके अंदर था, इसमें आईटीसी फुल बुक करेंगे एंड इन एलिजिबल आईटीसी को हर महीने आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड करते जाएंगे। उसमें मैंने कुछ ऐसे लिखा हुआ है, सीसी इंटू ईटी डिवाइडेड बाई टीटी, टोटल टर्नओवर, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, और ये शायद वो होगा क्रेडिट वैली रेशो में। अब इसके अंदर क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमें क्रेडिट लेना है तो इसके अंदर हमें कैसे एडजस्ट करना है। बेसिकली ये मेरी भाषा में मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, इसको मैं स्टार मार्क कर लेता था कि स्टार मार्क वाली चीजें तो मेरे को 4-5 बार देखनी है, और ये इंपॉर्टेंट बुकलेट जो मैंने बनाई है इसको मैं 2-3 बार 1.5 दिन के अंदर देख जाऊंगा ना, मजा ले कि कोई मुश्किल क्वेश्चन भी मेरा गलत भी हो जाए। आसान तो मैं कर ही लूंगा, सबसे पहले आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बट जो 1.5 दिन के अंदर ये वाली बुक है ना, इसको 2 बार तुमने रिवाइज कर लेना, तुम्हारा काम बिल्कुल बिल्कुल तुम बिना डरे इतनी कॉन्फिडेंटली पेपर लेके आओगे ना, कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो इसलिए जो 1.5 दिन, मैं बार 1.5 दिन क्यों बोल रहा हूँ, 1.5 दिन को जो तुमने अच्छे से यूटिलाइज करा ना, तुम्हारा एग्जाम क्लियर है। अरे भाई, पता क्या होता है, इंटर और फाइनल के अंदर बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे नहीं निकल पाते ना, क्या करते हैं, वो गिव अप करके पहले ही बैठ जाते हैं। वो ये नहीं सोचते अगर उन्हें 1.5 दिन में अच्छे से मेहनत कर ली, वो 1.5 दिन में गिव अप कर देते हैं कि यार हो ही नहीं पाएगा, इतना सारा सिलेबस है, पहले मैंने पढ़ा नहीं था। बट अगर तुम 1.5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लो ना, अगर तुम्हारी पहले कम भी पढ़ाई हुई ना, तुम पास हो जाओगे, चाहे वो पॉइंट पे पास हो, पर पास हो जाओगे। आईसीए इतना बुरा भी नहीं है, आईसीए देता है, जेन्युइन मार्क्स देता है अगर तुमने अच्छे से लिखा हो। यार क्वेश्चन ही गलत लिख रहे हो, ए पूछे बी लिख रहे हो तो थोड़ी देगा आंसर, ए पूछे ए के आसपास भी लिख रहे हो ना, आंसर दे जाएगा तुम्हें आईसीए।
तो ये जो मैं बुक बता रहा हूँ ना, अगर तुम्हारे पास पॉसिबल टाइम हो और अगर तुमने बुक बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो टाइम, अब भी 1 महीना बच रहा है, अगर तुम ये वाली बुक ऐसी इस टाइप की जो मैंने बुक बनाई है, जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इस चीज को तुम बुक को बना लो, और जिसके अंदर तुम्हें लिखना है कि लास्ट में मेरे को कैसे 1.5 दिन के अंदर पढ़ाई करनी है, वो अगर तुम लिख लोगे तो तुम्हारा 1.5 दिन के अंदर अच्छे से पढ़ाई होगी और एक बार में पास हो जाओगी। ये चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं तुम्हें। बट ये तुम्हें अपने लिए जो 1.5 दिन की मेहनत है ना, वो अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि 1.5 दिन में नहीं करोगे वो मेहनत तुम्हें पहले करनी पड़ेगी, ताकि वो 1.5 दिन में तुम अप्लाई कर पाओ। मेहनत तुम्हें पहले करनी पड़ेगी 1.5 दिन की। 1.5 दिन अब तुम क्या है, अब ये जो इस टाइम एरा चल रहा है, क्या कर रहे हो तुम, पेपर लिख रहे होगे, पेपर में वो 1.5 दिन के अंदर पढ़ाई करके दोगे अगर पेपर, तो तुम्हारे को पता चल जाएगा ना 1.5 दिन में कितनी पढ़ाई होगी। ऐसी ना ये बुक बना लो, ऐसी एक बुक बना लो जिसके अंदर तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, जिसके अंदर तुम ये लिख लो कि तुम्हें 1.5 दिन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट मेरी क्या गलतियां हुई और मेरे को 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। कि मैं भाई सबसे पहले जो भी मेरा एग्जाम हो, फॉर एग्जांपल एसएफएम का एग्जाम है, एफआर में तो तुम 3-4 दिन दोगे, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम होता है, उसके अंदर लगता है कि चलो एक्स्ट्रा दिन दे देते हैं। नेक्स्ट पेपर कौन सा होता है, एसएफएम होता है। एसएफएम के अंदर तुम क्या करोगे, आओगे एफआर के एग्जाम्स के बाद, तुम्हारे पास 4-5 घंटे बचे उस दिन के, तुमने उस दिन के अंदर लिख लिया कि मेरे को एसएफएम में क्या क्या लिखना है, आज ही लिख लिया। अब एक आध दिन में बना ले लो इस रूटीन को, कि तुमने आते एफआर के अंदर एक आध दिन के अंदर जो भी 4-5 घंटे बने, तुमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, अगले दिन तुम्हें पूरे दिन में क्या क्या पढ़ना है, और जिस दिन एग्जाम होगा उसकी सुबह 1 बजे तक या 12 बजे तक तुम्हें क्या पढ़ना है। 2 घंटे पहले छोड़ देना पढ़ाई, 2 घंटे पहले जब एग्जाम होगा उससे पहले छोड़ देना, टेंशन होती है छोड़ देना बिल्कुल पढ़ाई। 11 या 12 बजे तक पढ़ना, उसके बाद चिल करना अपना अपना। तुम्हें अगर थोड़ी नैप लेनी है वो ले लेना, सोने थोड़ी देर सो जाना, आराम करना, उसके बाद अपना बढ़िया पेपर लिख के आना। अच्छा होगा पेपर, बहुत अच्छा पेपर होगा। अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज और दिखाता हूँ तुम्हें, और भी मेरे पास ना और भी सब्जेक्ट्स की थी। अब ये देखो, ये है मेरी कॉस्टिंग की, मैंने ना हर एक सब्जेक्ट की 8 के 8 सब्जेक्ट की बनाई थी कॉपी। तुम भी 8 के 8 सब्जेक्ट की बना लोगे, 1.5 दिन की जो तुम्हें मेहनत करनी है वो लिख लोगे, तुम्हारा एग्जाम एक बारी में क्लियर है। देखो तुम्हें और दिखाता हूँ, इसके अंदर मैंने क्या क्या बनाया। मैं इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखता रहता था, मैं ना फॉर्मूले भी लिखता रहता था कि बेसिकली है क्या, और दिखाता तुम्हें। अब जैसे ये केस स्टडी डाइजेस्ट थी, ये आईसीआई के केस स्टडी डाइजेस्ट के मैंने क्वेश्चंस लिखे कि मेरे को लास्ट के दिन ये क्वेश्चंस देख के जाने हैं, कि हाँ भाई मेरे को 175 देखना है, 172 देखना है, 154 देखना है, क्वेश्चन 18 पेज 177 देखना है, केस सिनेरियो 6 देखना है, और रीड नॉट लर्न, लर्न फ्रॉम बुक, केस सिनेरियो 13, केस सिनेरियो 14, केस सिनेरियो 16, उसके बाद बुक 1 बुक 2, ठीक है। उसके बाद दिखाता हूं तुम्हें, उसके बाद वर्कर्स मस्ट, ये मैंने इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली इसके अंदर। उसके बाद दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, आरटीपी। अब आरटीपी का कोई क्वेश्चन था, मुश्किल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग मटेरियल कहां जाएगा, आईएफसी में जाएगा, रिसाइकलिंग प्रोडक्ट पीसी, ये सब मेरे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ये मैंने एमटीबी, ये कुछ अलग सा क्वेश्चन था, टोटल टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइडेड नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, एमटीबीएफई क्या होता है, मीन टाइम बिफोर फेलियर। ये कोई अलग सा क्वेश्चन आता है जो कि बुक में नहीं होगा, इसलिए मैंने अलग से लिख लिया। ऐसी चीजें करके कि ना मैंने नोट्स बना लेते इंपॉर्टेंट वाले, जो कि मैं 1.5 दिन के अंदर 2 या 3 बार देख लूं, ताकि मुश्किल चीजें तो कवर हो ही जाए, और 1.5 दिन का मेरे को टाइम कैसे यूटिलाइज करना है वो चीज तो मैं कर ही रहा हूं पहले लिख के। तो इससे क्या होगा, 1.5 दिन के अंदर नॉर्मल स्टडी जो कि हमें सब कुछ कवर करना है वो तो कर ही लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हमारी इस बुक से हो जाएंगी। और इसके अंदर हमें ये भी पता है कि 1.5 दिन के अंदर हमें करना क्या क्या है, ऐसे करना है। इस 1.5 दिन को यूटिलाइज कर लिया ना, मैं मजाल है कि तुम कोई भी बच्चा फेल हो जाए, एक बारी में अच्छे मार्क्स से पास होके दिखाओगे तुम। अगर ये तुम्हारे पास ये जो मैजिक बुक है ना, जिसे मैं मैजिक बुक बोलता हूँ, अपनी मैजिक बुक जो कि मैंने खुद उसने निजात करी थी, नॉट इन इंटर, नॉट इन, मैंने सीपीटी से ही चालू कर दिया था, बल्कि 12th क्लास से, मैं 12th क्लास से ये चीज अपनाता आ रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट की। या तो मैं भाई 12th क्लास में क्या होता था, मैं पेजेस बना लेता था, बुक की जरूरत नहीं, छोटे छोटे सब्जेक्ट होते थे, सीपीटी में मैंने पेजेस में काम चला लिया। इंटर में मैंने बनाई थी बुक, और ऐसी फाइनल में मैंने बुक बनाई, क्योंकि बड़े बड़े सब्जेक्ट होते, ज्यादा चैप्टर्स होते, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती, तो नोट्स भी ज्यादा बनते हैं। इस 1.5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लो, अच्छे से पास हो जाओगे। ऐसे किसी के बेफालतू के नंबर नहीं काटते हैं। अगर तुम जेन्युइन लिख के आओगे, अपनी जेन्युइन मेहनत करोगे, तुम एक हार्डवर्क, डेडिकेशन और पेशेंस दिखाओगे, और ये 1 महीने को जितना कामली हैंडल करोगे, और उस 1.5 दिन को जो एग्जाम से जस्ट पहले वाला 1.5 दिन होगा, जितनी कामली और जितनी अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना, बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। भाई पासिंग परसेंटेज आईसीआई का बहुत ज्यादा है, दिखता वो 20, 15, 20, 22% है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा होता है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, एग्जाम में लिख के आते बस वो। भाई आईसीआई तो क्या करता है, जितनी रजिस्ट्रेशन हुई, जितने बच्चे पास हुए, जितने पास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन या नंबर ऑफ जिसने एग्जाम फॉर्म भरा है, वही तो करता है। एग्जाम फॉर्म तो पता नहीं कितने बच्चे भरते हैं, आधे बच्चे पेपर देने नहीं जाते, और आधे बच्चे ये गिव अप करके बैठ जाते हैं, मेरे से पढ़ाई होगी नहीं। बट अगर तुम इस चीज 1.5 दिन को यूटिलाइज कर लोगे और अच्छे से मेहनत करोगे ना, तुम एक बार में पास हो जाओगे, ये गारंटी है मेरी। मन लगा के पढ़ाई करते रहो, ऐसी बहुत अच्छे से मेहनत करो,
ये 1 महीना रह चुका है, उसके 1.5 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करके एक बारी में एग्जाम क्लियर करो, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो और अपने टीचर्स का नाम रोशन करो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखना, तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन शायद मिल जाएगा कि तुम्हें 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। इस जो मैंने टेक्निक बताई है और मैंने अपनाई है, इस चीज को तुम भी अपना के देखो, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। जय श्री राम, राधे राधे, चलो बाय।